तो प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा लगता है जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। जीवन की इस यात्रा को हमें भली भांति समझना होगा। जीवन की यात्रा में ऊंच है तो नीच है, सुख के साथ दुख चिपका पड़ा है, लाभ के साथ हानि होती ही है। जब जय होती है तो कहीं ना कहीं पराजय होने लगती है। जब कुछ अच्छा घट रहा होता है तो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में बुरा भी घट जाता है। जब कहीं मान होता है तो अपमान भी किसी ना किसी रास्ते से किसी व्यक्ति के माध्यम से होने लगता है। यहां ये दोनों चीजें साथ साथ घटती रहती हैं, आगे पीछे घटती रहती हैं। इनसे बचा नहीं जा सकता। यदि आप मान का सुख भोग लेना चाहते हैं तो अपमान को भी आपको फिर सहन करना होगा। यदि आप प्रॉफिट को एंजॉय कर लेना चाहते हैं तो लॉसेस को भी आप ध्यान देना होगा कि वो भी जरूर घटेंगे। पक्षी के दो पंखों की तरह जीवन की इस यात्रा में ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं और हर व्यक्ति के चलती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आपको धरती पे न मिलेगा जिसका केवल मान हुआ हो। भगवान महावीर हो, महात्मा बुद्ध हो, भगवान श्री कृष्ण हो या राम हो, कोई भी व्यक्ति पैगंबर हो, अवतार हो, अपमान किसी ना किसी रूप में उनको भी आ रहा होगा। बात अलग है कि उनको अपमान भांसता है या नहीं भांसता, लेकिन लोग तो करने पे आतुर रहते हैं। ये मान और अपमान जीवन भर हमारे साथ चलते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारा उतना मान नहीं होता, तो पहले इसका मतलब है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा मान ज्यादा होना चाहिए। हम सम्मानित होने चाहिए हर तरह से। तो जितनी चाहत सम्मान की होगी, आप निश्चित मानिएगा अपमान भी उसी गति से किसी और व्यक्ति के माध्यम से आप तक खिंचा चला आएगा। पहली बात है कि सम्मान आप चाहो ही नहीं। क्यों चाहते हो सम्मान? अपने अंतरतम में इतना भाव प्रबल कर लो कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये स्थिति इतनी सरल भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे ही अध्याय में कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इन द्वंद्वों में सम रहो। लेकिन सम रहना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल है, चूंकि तप है यह। सामान्य व्यक्ति मान और अपमान से जूझता रहता है। ऐसे में एक बहुत ही चिकित्सीय कार्य हो रहा होता है, क्योंकि जिनका अपमान होता है, यदि उनका मान होने लगे तो वह मान उनके लिए औषधि बन जाता है, दवाई बन जाता है। यदि व्यक्ति अपमानित हो जाए तो डिप्रेस होने लगता है, दुखी हो जाता है, और उसका मान सम्मान करने लगे तो उसका दुख, जो बहुत ही दुख की गहराइयों में वो चला गया था, वहां से निकलकर उत्साह में आने लगता है, क्योंकि उसका मान हो रहा है। यह औषधि है कि यदि दुख घट रहा हो जीवन में किसी के, तो उसको सुख दे दो, उसका दुख कहीं शांत होने लगेगा। कहीं पराजय हो गई हो तो कहीं जीत दिखा दो, उसका पराजय का जो दुख आया था वो कम हो जाएगा। अपमान हो रहा हो तो उसका मान करने लगो। असलियत में ये हमारे मनोवैज्ञानिक तरीके से कार्य करने वाला एक चिकित्सीय पहलू भी है, जो बहुत ही बारीकी से हम समझकर सोसाइटी में उसको ध्यान रखते हुए, घर में उसको ध्यान में रखते हुए, इन सब चीजों को प्रयोग में लेकर आते हैं। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि हम जब किसी से व्यवहार करें, बात करें, उसके साथ कर्म करें, तो उसके प्रति मान और सम्मान का भाव हमारे अंदर जरूर हो, भले वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। आप देखो, छोटे बच्चे को आप अपमानित भाषा से बात करो, असभ्य भाषा से बात करो, उसके तेवर कुछ अलग हो जाएंगे, क्योंकि उसकी जो अंदर की चेतना है वो उसको अनुभव कर रही है। बुजुर्ग हो या बच्चा, किसी भी उम्र में आप कभी भी किसी से बात कर रहे हो तो आप पहले मान दो, आप पहले सम्मान दो, आप पहले सत्कार करो। और उस व्यक्ति का सत्कार थोड़ी हो रहा है, उसके अंतरतम में बैठे हुए
जो परम पिता परमात्मा है, वो तो उनके अंदर भी हैं, तो मेरे अंदर भी हैं। हम उसको सत्कार दे रहे हैं। व्यक्ति को कोई शरीर का सत्कार थोड़ी होता है। तो आप जब सत्कार के भाव में, मान सम्मान के भाव में अपने आप को लेकर आते हैं, आपके हाव भाव, आपकी भाषा, आपके बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से और भाव सब मान के प्रति जब पूरी तरह से ओतप्रोत हों, तो आप देखिएगा लौट कर भी उसी तरह से सम्मान के शब्द आप तक आने लगेंगे। जब आप पहाड़ी पर खड़े होकर तू बोलते हैं तो लौटकर गूंजती हुई शब्द की आवाज तू आ जाती है, और जब आप बोलते हैं तो आप आ जाती है। पूरी प्रकृति की इकोसिस्टम है। यहां जो फेंका जाएगा वही लौट कर आ जाएगा। आप जब सम्मान देते हैं तो लौटकर सम्मान आ जाता है। जब आप अपमान करते हैं, आपने अपमान किया यहां किसी का, और प्रकृति ने किसी दूसरे रूप से, किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से आपका अपमान कर दिया। हो सकता है जिसका आपने अपमान किया वो आपका अपमान न कर पाए, पद में छोटा हो, उम्र में छोटा हो, संबंध में छोटा हो, किसी ना किसी रूप से छोटा हो, वो सीधे रूप से आपको कुछ कह ना पाए, मन में जरूर कहेगा, लेकिन सीधे रूप से भी कोई और व्यक्ति आपका ही हो सकता है, घर वाला हो, कोई बाहर का हो, कोई ना कोई अपमान कर देगा, चूंकि ये कर्म का सिद्धांत सीधे तौर पर कार्य करता है। आप अपमान न करें, यहां से शुरू करें तो मान आएगा। अभी क्या होता है कि हम केवल मान चाहते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि मैंने कितनी बार किस किस का अपमान किया है। हम केवल मान चाहते हैं, लेकिन मान शायद करते नहीं। आप मान करें लेकिन चाहे ना, तो मान कैसे करेंगे? असलियत में सिखा दिया जाता है कि मान करने के लिए ना बड़ी नम्रता के साथ में आप शब्दों का प्रयोग करो, भोली भाषा में। जैसे छोटे बच्चों को जब कुछ जरूरत होती है, चॉकलेट चाहिए, तो बड़े प्यार से बोलते हैं मम्मी मम्मी मम्मी, बड़े प्यार से, क्योंकि उनको पता है ये बहुत ही नम्रता की मधुर भाषा में जब हम किसी के सम्मान को जगाएंगे तो वो हमारे लिए कार्य करना शुरू कर देगा। और ये बचपन से ही सीख लेते हैं, और उम्र भर यही भाषा हम सीखे हुए होते हैं। जब हम किसी का मान कर रहे होते हैं तो हमारी भाषा तोती हो जाती है, पूरी तरह से बिल्कुल ऐसे नम्रता के साथ हम बात करते हैं। लेकिन वो जो भाषा है वो स्वार्थ वाली होती है, क्योंकि हम मान उसी का करते हैं जिससे हमें कुछ चाहिए। जब कुछ चाहिए तब मान करते हैं, और जिससे चाहिए यदि वो ना दे तो उसका अपमान करने लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पहले जो मान था वो झूठा था, दिखावटी था, बनावटी था। जब तक ना मिला कुछ तब तक तो मान किया, और जब मिल गया और आगे मिलने की उम्मीद नहीं, या अब आगे जो चाहा वो नहीं मिल रहा, तो अपमान करने पर उतारू हो जाते हैं। तो वो मान हमारा झूठा है, दिखावटी है, बनावटी है। जब हम ही मान झूठा कर रहे हैं तो लोग हमारे साथ भी झूठा ही मान करेंगे। आप सच्चे भाव में आपको आना होगा। मान किसी स्वार्थ के आधार पर नहीं हो, बल्कि आपका एक व्यक्तित्व ऐसा बन जाए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारी भाषा। भाषा से ही पता लगता है कि कोई व्यक्ति हमारा मान सम्मान कर रहा है या अपमान कर रहा है। तो भाषा में यदि सम स्थिति आ जाए कि एक जैसे आप भाषा का प्रयोग करें, उसमें ऊंच नीच ना हो, उसमें तेवर ना हो, उसमें तेजी ना हो, उसमें अहंकार ना हो, बस एक जैसी समभाव में जब भाषा का प्रयोग किया जाता है तो आप सबके लिए सम्मान कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने अपने अंतरतम में उस संतुलन को अनुभव किया होता है। तो भाषा को इस तरह से रखें कि वो एक जैसी हो, अन्यथा भाषा में ऊंच नीच आने लगेगी। कभी तो सम्मान होगा और कभी अपमान आएगा। और ऐसे ही होता है। ऑफिस में लोग जाते हैं, मान लो किसी को बॉस ने डांट दिया, खूब अच्छी तरह से आज डांट पड़ गई, कोई काम सही नहीं किया था। अब वो बॉस चूंकि बड़ा है, सब कुछ उसी के हाथ में टिका हुआ है, सारी नौकरी उसके हाथ में टिकी हुई है। अब बॉस से कैसे वो बदला ले, बॉस के प्रति कैसे वो उसको अपमान करे, कैसे वो क्रोध में आए, वो नहीं आएगा, वो खून के घूंट पी जाएगा।
वो अपमान के घूंट पी जाएगा। अब पी तो लिया उसने, बाहर तो निकालना है उसको। फिर वो ऑफिस से चलता है और तेजी से कार चलाता है। कार भी ऐसी, मान लो कोई यदि किसी से जरा सी टकरा भी जाए तो एकदम क्रोध में वो आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वो अपमानित कहीं और हो चुका है और वो किसी और को अपमानित कर देना चाहता है। फिर वो घर पे आता है, नीचे देखता है उसकी कार पार्किंग में किसी ने कार लगा दी है। वो उसको बुलाने की कोशिश करता है, जब वो व्यक्ति आता है तो बड़े अपमानित शब्दों में वो बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपमान कहीं से उसका हो रहा था। फिर वो घर पे आता है और पत्नी के ऊपर भारी भरकम शब्द निकालता हुआ क्रोध करना शुरू कर देता है। अब क्या हो रहा है? अब पत्नी को जब उसने भारी भरकम शब्द दिए तो उसको उसका अपमान हो गया, उसका अहंकार हिल गया, उसको ठेस लग गई। अब वो क्या करे? पति को तो कह नहीं सकती, पति को कहे तो लड़ाई हो जाएगी। अब वो अपमान के शब्द पी लेती है और फिर वो बच्चों के ऊपर निकालती है। अब बच्चे क्या करें? उस अपमान को वो पी लेते हैं, चूंकि मां पर कैसे बोले। वो घर के बाहर जाते हैं, पत्थर उठाते हैं, कुत्ते को फेंक के मारते हैं। तो वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने से नीचे में अपना जो क्रोध है वो निकाल रहा होता है, अपने से नीचे को अपमानित कर रहा होता है, क्योंकि ऊपर वो अपमानित होकर आया है। अंदर व्यक्ति रख नहीं पाता। और वैसे भी जब क्रोध अंदर आ गया है तो या तो उसको हम चैनलाइज करने की आर्ट सीख लें, क्रोध को करुणा में बदल दें, या वो जो अपमान हुआ है, वो जो क्रोध हमारे अंदर फूटा है, उसको हम इस तरह से बाहर निकालें जैसे कि आप वॉक कर लें। वॉक करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, हाथ को भींच के, मुट्ठियों को भींच के, दांतों को भींच के, नृत्य करके, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करके, कुछ करके उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर दीजिए। स्नान करके, स्विमिंग करके नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर दीजिए। अन्यथा वो नेगेटिव एनर्जी किसी ना किसी रूप से बाहर निकलेगी और जो भी सामने आएगा वहां पर उसका प्रभाव जाएगा, और यही करके हमारे संबंध कमजोर पड़ने लगते हैं। संबंधों की डोर कमजोर कब पड़ती है? जब एक दूसरे को अपमानित किया जाता है। आप सम्मान में रहें, आप केवल दूसरे का मान करते जाएं, कभी कमजोर नहीं पड़ेगी आपकी डोर संबंधों की। लेकिन अपमान ही करते रहो तो आप, ऊपर से तो दिखावे के लिए परिवार होता है, लेकिन अंदर पूरी तरह से बिखरा होता है। क्योंकि वो तो सम्मान की डोर से बंधे हुए हैं, वो तो देखभाल की डोर से बंधे हुए हैं, वो तो सत्कार की डोर से बंधे हुए हैं। वो डोर तो हमने काट ही दी है। ऊपर से फिजिकली वो रिलेशंस हैं, दिखावे के लिए हैं, सोसाइटी के लिए हैं, लेकिन आत्मीयता के स्तर पर वो संबंध अब नहीं रह पाते, क्योंकि वो संबंधों का आधार तो मान सम्मान था। अपनी भाषा में एक सम्मान हमें लेकर आना होगा, क्योंकि यदि वो सम्मान हमारी भाषा में नहीं उतरा तो हम जीवन के पग पग पर किसी ना किसी रूप से ठेस खाते रहेंगे। क्योंकि प्रकृति नहीं चाहती कि वो कोई भी व्यक्ति अहंकार से भरे हुए शब्द रखता हुआ किसी को अपमानित करे, क्योंकि लौट कर वही शब्द उसके ऊपर आने लगते हैं। तो यदि आपको लगता है कि उतना सम्मान नहीं हो रहा तो थोड़ा सा अपने जीवन को तलाशें, ढूंढे क्या हुआ, क्या किया मैंने। कर्म तो लौट के हमारे ही सामने आएंगे, किसी और के सामने तो आएंगे नहीं। हमारा ही किया धरा हमारे ही सामने प्रकट होता है। यदि बच्चे अपमानित कर रहे हैं तो ये देखो कि क्या हमने अपने माता पिता को सम्मान दिया था, दिल से सम्मान दिया था, या ऊपर ऊपर का सम्मान था। लौट के तो आ ही जाएगा। वो सम्मान यदि आपको चाहिए तो सबसे पहले उस भाव में आपको उतरना होगा, नम्र भाव में आना होगा, मधुर भाव में आना होगा, कोमल भाव में आना होगा। अब सामने वाला फिर अब जैसे उसकी स्थिति है वो देखे, लेकिन आप यदि नम्र भाव में आ गए तो अब आप जो हैं वो मान सम्मान के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि जो सामने वाला आपको दे सकता है आप पहले से ही उस भाव में हैं। लेकिन फिर भी एक सोसाइटी की व्यवस्था होती है, समाज को एक
ढांचे में बांधा गया है। वहां पर मान लो आप कहीं बाहर हैं और बेटा भी साथ में है, किसी पार्टी में है, कोई सोसाइटी गैदरिंग हो रही है, 4 लोग भी वहां पर हैं और आपका बेटा आपका अपमान कर दे, तो वो अपमान बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा। घर में कोई कह रहा है, बात अलग है। 4 लोगों के सामने कोई कुछ कह रहा है, बात बदल जाती है और वो अपमान कई गुना ज्यादा व्यक्ति महसूस करने लगता है क्योंकि सबके सामने कह दिया है। तो ये भी बहुत ही गहरे रूप से हमें समझना होगा कि यदि हम 4 लोगों के साथ बैठे हैं तो हम केवल और केवल एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि यदि किसी का अपमान किया तो समझो कि अब वो भी आपका अपमान करेगा। शायद वो सहन कर पाए, आप ना सहन कर पाए, किसी ना किसी रूप से वो लौट कर आएगा। और ये एक अच्छी ट्रेनिंग होगी कि हम जब समाज में हैं तो सभ्य भाषा का प्रयोग करें, हम जब घर में हैं तो प्रेम के भाव के साथ में भाषा का प्रयोग करें, हम जब किसी के साथ भी हैं क्यों ना हम अपने आप को प्रेम और मधुरता में ले आए। अक्सर हम अहंकार में होते हैं, मैं कुछ हूं, मेरे से कुछ हुआ है, मैं इतना बड़ा हूं। पता नहीं कौन सा अहंकार हम पाले हुए हैं। क्या हुआ है? कौन से नए सूरज आपने आकाश में लगा दिए हैं? कौन से एक नई सृष्टि का निर्माण आपने कर दिया है? 4 पैसे कमा लिए होंगे, वो तो ठीक है, आपकी प्रारब्ध से आ गए, चले भी जाएंगे, वो कहीं ठहरते थोड़ी हैं। किस बात का अहंकार हम लिए घूमते हैं? व्यक्ति मर जाता है, एक लोटे में राख आ जाती है उसकी, और वो पता नहीं क्या अहंकार करता है। सिकंदर कह रहा था कि मरने के बाद मेरे हाथ बाहर निकाल देना, मैं खाली हाथ जा रहा हूं, दिखा देना चाहता हूं, कुछ साथ लेकर नहीं जा रहा। जबरदस्ती मैंने मुट्ठी बांधी हुई थी जीवन भर, जबरदस्ती मैं आक्रमण कर रहा था, लेकिन साथ कुछ भी नहीं रहा। यह अहंकार इतना थोथा है, इतना ऊपर का है, इतना बनावटी है, इतना दिखावटी है। यही अहंकार हमें दुख देता है और कोई अपमान करे तो इसी अहंकार पर ठेस लगती है। और जो ज्यादा अहंकार में व्यक्ति रहते हैं उनको अपमान भी उतना ही ज्यादा महसूस होता है। इसलिए जो अहंकारी व्यक्ति है उसको कभी अपमानित ना करना। यदि उसको अपमानित कर दिया तो वो कभी भी किसी ना किसी रूप से, उससे बड़े रूप में आपको जरूर सताएगा, परेशान करेगा, दुखी करेगा। वो बदला जरूर लेगा, क्योंकि अहंकार को ठेस पहुंची है, क्योंकि अहंकार ही उसका जीवन था। कुछ लोग होते हैं उनका जीवन का आधार अहंकार होता है और वो जीवन भर अपने ही अहंकार को सींच रहे होते हैं, पोष रहे होते हैं, ताकत दे रहे होते हैं। और अहंकार को हिलाने की, झकझोरने की क्रिया क्या है? अपमान। अपमान कर दो, अहंकार हिल जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का अपमान नहीं करना है। और अक्सर हर व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा में अपने ही अहंकार को पोष रहा होता है, वो उसी को ही पोषित कर रहा होता है और कुछ भी नहीं। मैं कुछ हूं, मेरा विस्तार है, मेरा धन ज्यादा है, मेरा पद ज्यादा है, मेरा बुद्धि ज्यादा है, किसी ना किसी रूप में अपने को विशेष बता रहा होता है और अपने अहंकार को बढ़ा रहा होता है। शरीर तो उतना ही रहता है, नाम तो उतना ही रहेगा, व्यक्ति अपने अहंकार के आधार पर अपना विस्तार कर रहा होता है। क्योंकि बाकी चीजें तो नहीं बढ़ सकती, हां अहंकार बढ़ सकता है उसका। उसे ऐसा लगता है कि अहंकार यदि बढ़ा तो वो बढ़ गया, वो फूले नहीं समा रहा है, वो फूल के कुप्पा हो गया। उसे ऐसा लगने लगता है कि जितना बड़ा अहंकार मेरा होगा उतना ही ज्यादा मेरा वर्चस्व होगा, लोग मुझे ज्यादा जानेंगे और मेरा मान सम्मान करेंगे। लेकिन जो लोग ज्यादा अपने अहंकार को बढ़ाकर बैठ जाते हैं, भले सामने कोई अपमान ना करे लेकिन पीछे तो उसका अपमान ही कर रहे होते हैं। अहंकार आप यदि करेंगे तो आपका अपमान जरूर होगा। यहां तो लोग जो प्रेम में रहते हैं, नम्र रहते हैं, मधुर रहते हैं, ज्ञान में रहते हैं, उनका अपमान करने से पीछा नहीं छोड़ते। अहंकारी का अपमान क्यों ना करेंगे? सामने न करें, पीछे जरूर होगा। तो हमें अपने को बदलना होगा। तो पहली बात है हमें अपने को बदलना है। दूसरा है कि हमारा व्यवहार एक व्यवस्थित तरीके से हो। और फिर यह भी एक समझ लेने की बात है कि
अपमान हुआ हो तो मान औषधि बनकर खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में आप अपने घर वालों को देखें, यदि किसी का अपमान हुआ है तो उनके लिए मान सम्मान और सत्कार करना शुरू कर दीजिए। यदि वो व्यक्ति डाउन है तो उसको सम्मानित कर देना शुरू कर दीजिए, अच्छी भाषा में उसको उठाना शुरू कर दीजिए। ये शब्द ही हैं, जब वो अपमानित महसूस करते हैं तो व्यक्ति डाउन हो जाता है, और जब वो सम्मानित महसूस करते हैं तो व्यक्ति का उत्साह बढ़ने लगता है। इसलिए युद्ध से पहले सेनापति अपनी सेनाओं में उनके सम्मान, उनके मान और सत्कार और देश के लिए पूरी तरह से उनके अंदर एक जोश भर देता है। जब कर्ण को कहा जाता था कि यह सूत पुत्र है, तो वो अपने को अपमानित महसूस करता था और वो थोड़ा डाउन हो जाता था। जब कहा जाता है कि यह सूर्य पुत्र है, तो सम्मानित महसूस करता है और पूरी तरह से उत्साह में आ जाता था। शब्द ही है, एक सूत पुत्र है, एक सूर्य पुत्र है, इतना सा अंतर होते ही पूरे व्यक्तित्व के अंदर कुछ हो जाता है। एक में जहर घुल जाता है, एक में उत्साह और अमृत घुल जाता है। तो यदि आपने किसी के अंदर जहर घोला है तो वो जहर आप पे ही तो थूकेगा। तो इसलिए सोसाइटी में एक बहुत ही नाप तोल के पूरी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही आपको व्यवहार करना चाहिए। अन्यथा लौट कर जब वो चीजें हमारे ऊपर आती हैं तो हम उनको सहन नहीं कर पाते और हम बहुत ही हिल जाते हैं। अपने को यदि आप अपमानित महसूस करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप बाहर से ही मान सम्मान चाह रहे हैं। अध्यात्म की यात्रा यही यात्रा है कि बाहर से हमें मान नहीं चाहिए, क्योंकि अपने अंदर उस आत्मा का मान ही इतना बड़ा है। मेरे जैसा हुआ ना होगा, ये भाव ही ऐसा है। मैं यूनिक हूं, परमात्मा ने मुझे कुछ हटकर बनाया है। मेरे अंदर वो सारे गुण भर दिए हैं, वो सारी विभूतियां भर दी हैं, वो सारी सिद्धियां मेरे अंदर हैं, लेकिन हम उनको दबा कर बैठे हैं। और किसी की एक फूल माला, 5 रुपए की फूल माला के लिए हम सोचते हैं कि मैं सम्मानित हो गया। अरे 5 रुपए की फूल माला से यदि कोई सम्मानित हो जाए तो रोज एक फूल माला खरीद लाओ ना और डाल लो अपने गले में, क्या सम्मानित हो जाओगे? दूसरों के आधार पर मान सम्मान के पीछे ना पड़ो। जितना पीछे पड़ोगे लौटकर अपमान आने लगेगा। अपने अंतरतम में अपने मान को बढ़ाओ और अपने व्यवहार में कुशलता ले आओ, और फिर देखो जो हो सो हो। क्योंकि लोगों का क्या, वो तो अपने भाव के साथ चलेंगे। यदि उनके अंदर क्रोध भरा पड़ा है तो वो तो सामने वाले को अपमानित ही करेंगे, लेकिन बदल कर आप ना करना। यदि कोई आपको अपमानित कर रहा है और आप भी उसको अपमानित कर रहे हैं तो फिर तो सिलसिला बढ़ गया, फिर तो वो घटा नहीं, अपमान ही तो था। द्रौपदी ने बोल दिया था, अंधे का पुत्र अंधा, दुर्योधन को अपमान महसूस कर लिया था। महाभारत का युद्ध खड़ा हो गया, सब मर गए एक अपमान का बदला लेने के लिए। अपमान के जो जो चोट है वो बहुत ही गहरे स्तर तक जाती है। इसलिए आपके शब्द फूल जैसे बिखरे, अपमान वाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए, अन्यथा सामने वाला किसी ना किसी रूप से आपके ऊपर पलटवार करने लगता है। तो आप नम्र रहो, कोमल रहो, प्रेम में रहो, शांत भाव में रहो, सम भाव में रहो। आपकी भाषा में समता दिखाई दे, सबके प्रति सम्मान करो। आप सड़क पर हैं, बाहर हैं, और आप किसी सेवाधारी से बात कर रहे हैं घर में, या बाहर रिक्शा वाले से बात कर रहे हैं, आप सब्जी खरीद रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर भी वही दिव्यता है जो आपके अंदर है। उसको भी उतना ही मान सम्मान दो जितना आप किसी और को देते हो। आप पाएंगे कि आपके अंदर जो अपमान का भाव है वो धीरे धीरे यूं ही जाता चला जाएगा। हरि ओम।